गुरु से नाम दान लिया है वो कभी मिलते ही नहीं। अब गुरुजी जेल में है तो उनके अपने कोई निज कर्म होंगे। अब कानून तो भाई सभी के ऊपर है। अब वो जेल से बाहर आए न आए ये तो भाई गुरुजी जाने, कानून जाने। लेकिन गुरु को अपने शिष्य से मिलना चाहिए, शिष्य का मार्गदर्शन करना चाहिए। सुलभता से, सुगमता से गुरु के वचन हमें सुनने को मिल जाएं। तो उस माता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू कोई गुरु बना ले। अब सेवा अर्चन पूजा क्या थी, गुरुजी हुक्का गुड़गुड़ाते थे, हुक्का भरता था। रात में बोले तो रात में, दिन में बोले तो दिन में। विकास जी हैं गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, मैंने जिस गुरु से नाम दान लिया है वो कभी मिलते ही नहीं, क्योंकि वो तो जेल में है और मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। जी, आपने प्रश्न किया कि जिस गुरु से आपने नाम दान ले लिया वो मिलते नहीं है। मिलने का कारण आपने बताया कि वो जेल में है। अब गुरुजी जेल में है तो उनके अपने कोई निज कर्म होंगे। अब कानून तो भाई सभी के ऊपर है। अब वो जेल से बाहर आए न आए ये तो भाई गुरुजी जाने, कानून जाने। लेकिन गुरु को अपने शिष्य से मिलना चाहिए, शिष्य का मार्गदर्शन करना चाहिए। गुरु सुलभता से, सुगमता से गुरु के वचन हमें सुनने को मिल जाएं। अब गुरुजी उनको मिल जाएंगे, वो भी जेल में चले जाएं। दोनों गुरु चेला जेल में बैठे, खूब मंत्र सुने, या फिर गुरुजी अपने तपोबल से बाहर आ जाएं। अब मैं तो कहूँगा, एक माता जी थी, खूब भक्तिमती थी, घर के हालात सुधरे नहीं, तो उस माता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू कोई गुरु बना ले, घर के हालात सुधर जाएंगे। किसको गुरु बनाए वो ढूंढने चला गया। आखिर में उसको एक गुरु घंटाल मिले और गुरुजी के वहाँ खूब सेवा अर्चन पूजा करने लग गया। अब सेवा अर्चन पूजा क्या थी, गुरुजी हुक्का गुड़गुड़ाते थे, हुक्का भरता था। रात में बोले तो रात में, दिन में बोले तो दिन में, खूब चिल में ठोकते थे। काफी समय बीत गया तो माँ आई बच्चे को लेने। माँ ने हट किया तो बच्चे ने गुरु से कहा कि गुरुजी अब आप आशीर्वाद दो और मैं चाहूँगा कि अब मैं कुछ करूँ। तो गुरुजी ने कहा भाई मेरे पास तो और तो कुछ है नहीं, ये लंगड़ी गधी है, पैर टूटा हुआ है, ये गधैया ले जा, बोझा ढोता रहे। और 50-50 कर लिए, जो पैसे हैं आधे तेरे आधे मेरे। कुछ समय के उपरांत वो गधैया मर गई। अब उसको बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी ने गिफ्ट किया था और इसी से मेरा घर चलता था। तो उसने सोचा अब गुरु के पास जाऊंगा, नया कोई रास्ता मांगूंगा। उससे पहले क्या करूं, उसने गधी को जमीन में दफना दिया नीचे, और जब दबाया ऊपर से रेत रात डाल दिया तो फूट फूट करके रोने लगा, गुरुजी अब मैं क्या करूंगा, गुरुजी आप तो मेरे लिए सब कुछ थे, हे गुरुदेव क्या हुआ। लोगों ने देखा भाई कोई बड़े संत महंत की समाधि लगती है यहाँ, वहां मत्था टेकना शुरू कर दिया। महिलाओं ने फूल वंदन शुरू कर दिया, समाधि के ऊपर खूब मेले भरने लग गए, खूब चढ़ावाना शुरू हो गया। गुरु ने सोचा यार हिस्सा नहीं आया 50-50 जो करता था। गुरु ढूंढता ढूंढता चेले के पास आया। अरे तू चेले यहाँ कैसे, ये समाधि किसकी? बोला गुरुजी सिद्ध महात्मा की है। कौन सिद्ध महात्मा? बोला गुरुजी जो आपने गधी दी थी वो मर गई, वो दबी हुई है। तो ये सब क्या? बोले ये सब पागल हैं, पैसे आते हैं। तो बोला ठीक है, ये राज की बात किसी को नहीं बताना। तो अंधा गुरु लंगड़ा चेला नरक में दोनों ठेलम ठेला। तो या तो ये गाजियाबाद वाले खुद जेल में जाएं अपने गुरु के पास, या गुरु को छोड़ दें, बदल लें। गुरु चरित्रवान होना चाहिए, गुरु सुलभता से, सुगमता से मिल जाए। यदि मेरे गुरु मुझसे न मिलते तो मैं यहां कैसे बैठता। तो गुरु इजीली अवेलेबल हो, आप पर दुख आ गया तो गुरु का पहला अधिकार बनता है आपके दुख पर। आपके दुख को आपका गुरु काटेगा। अभी जितने भी बैठे हैं इन्होंने यदि गुरु धारण कर रखे हैं तो ये अपने गुरुओं के पास संकट कटवाएं, या इनके गुरुजी इनको मेरे पास भेज दें कि भाई ये संकट हास्य वाला काट देगा तो वहां चले जाओ। ये सबके लिए है। मेरे ऊपर संकट आया तो मैंने गुरु को पकड़ा और गुरु ने मार्गदर्शन दिया। ये सबके ऊपर है, ये लॉजिकल है, ये प्रमाणित है जी।